हम्म। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को आज जिस मकसद के लिए बुलाया हूँ, अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान के अंदर जो चहल पहल रहती है, इस बार का रमज़ान यकीनन बहुत अलग रहने वाला है। शायद हमने अपनी ज़िंदगियों में इस तरह का रमज़ान कभी देखा नहीं होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि हम सब जो चल रहा है के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव करके इस मुबारक महीने के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी उलमाए कराम ने अपने तरफ से बताया है कि रमज़ान के इस महीने के अंदर भी हम लोगों को एहतियात बरतते हुए जो सरकार की तरफ से आया है, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से आया है कि हमारे मस्जिदों के अंदर रश ना करते हुए हमें अपनी नमाज़ें, इबादतें जितनी भी है वो अपने घरों के अंदर ही करना है। बहुत सारे लोगों से ये सवाल आया था कि तरावी का कैसा होगा, तो बहुत बड़े बड़े उलमा और हमारे औरंगाबाद शहर के भी जितने भी बड़े उलमाए कराम है, वो सभी लोगों ने ये बताया है कि तरावी भी लोगों ने अपने घर में ही पढ़नी है, अपने घर वालों के साथ पढ़नी है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपने मोहल्ले के लोगों को जमा करें और किसी एक हॉल के अंदर या टेरेस के ऊपर करें। ये भी मतलब एक तरीके से कानूनन तो ये गलत कर ही रहे हैं आप, और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर हम अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप यकीनन इबादत कर सकते हैं और इसके लिए कोई रोक नहीं है। तो एक बहुत अच्छा माहौल आपके घर में, हमारे घर में बन सकता है कि हम सब साथ में मिलकर नमाज़ें पढ़ें। तरावीह का भी एहतमाम हम अपने घरों के अंदर अपने घर वालों के साथ, ऐसा नहीं है कि पड़ोसियों को बुला ले, दूसरे लोगों को बुलाकर ये करें। ये इसकी भी ताकीद बड़े बड़े कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ्तार के वक्त इफ्तार के लिए जो चहल पहल होती थी, जो चहल हम लोग बाहर निकलते थे, जो सौदा ख़रीदने के लिए जाते थे, फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, पेंट खजूर हो या दूसरे अलग अलग आइटम्स ख़रीदने के लिए हम जो जाते थे, अक्सर ये होता था कि या दो बाज़ार होते हैं जहाँ पर पूरा शहर उमड़ पड़ता है इनकी ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन से कि अब हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर जाएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप अपने आप को जोखिम में डालेंगे, अपने आप को ख़तरे में डालेंगे। और अगर ये ख़तरा बढ़ जाएगा तो आप खुद सोचिएगा कि आप अपने घर में इबादत करने की बजाय आपको अस्पताल के अंदर खुदा न करे गुजारना पड़ेगा। तो हमारी एहतियात हमें खुद करना है। ये समझकर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रमज़ान महीने के अंदर हम लोग बाहर मार्केटिंग के लिए भी या सौदा ख़रीदने के लिए भी जो जा रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे एहतियात बरत के हुए हम लोग जाना चाहिए। इसी सिलसिले के अंदर आज से 3 दिन पहले मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसके अंदर कलेक्टर ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी और उसमें औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ दोनों डीसीपीस आए थे, मकवाना मैडम थे और खटमोड़े साहब थे। म्यूनसिपल कमिश्नर थे अस्तिक कुमार पांडे साहब, ग्रामीण के एसपी थी मोक्षदा पाटिल मैडम थे, और औरंगाबाद के जितने भी एमएलएस और एमपी है वो सभी लोग उस मीटिंग के अंदर आए थे और उन्होंने सब ने बहुत अच्छे तरीके से अपना मशवरा भी दिए थे। तो हमने ये फैसला किए है कि औरंगाबाद शहर में तकरीबन 21 ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस महल्ले के अंदर है आपको अपनी मार्केट उसी महल्ले के अंदर मिलेगी। वो बहुत सारे ओपन ग्राउंड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसको पुलिस ने और एएमसी तरफ से वहां पर जाके स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया गया है और उसे ओके कर दिया गया है। तो अगर कोई फर्ज करिएगा कि भड़कल गेट में रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसके करीब की ही जो मार्केट रहेगी उसको वहाँ पर ही सारे सब्जी जो भी रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। एक उदाहरण के तौर के ऊपर हमने ये किया है कि जैसा आम खास मैदान जो है बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ पर एक बड़ी मार्केट वहाँ पर लगेगी और उस मार्केट के अंदर जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर सब्जी, तरकारी, फल, फूल जो भी खरीदने का रहेगा वो वहाँ पर उस मार्केट से खरीद सकते हैं। यानी कि किन को बुड्डी लाइन में रहने वाले, रोहिला गली में रहने वाले, लोटा कारंजा, टाउन हॉल, भड़कल गेट,
ये यहाँ के जितने भी लोग हैं, इन्हें अगर ख़रीदने के लिए जाना है तो इन्हें आम खास मैदान के अंदर आना पड़ेगा। उसी तरह से आरिफ कॉलोनी का जो मैदान है, आरिफ कॉलोनी के अंदर एक अलग मार्केट उनके एरिया के लोगों के लिए लगाई जाएगी। अब वहाँ पे कौन कौन लोग आएंगे? जो हिलाल कॉलोनी है, आसिफिया कॉलोनी है, दिलरस कॉलोनी है, आरिफ कॉलोनी है, बिस्मिल्ला कॉलोनी है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये आम खास मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी मार्केट वहीं पे लगाई जाएगी, आरिफ कॉलोनी का जो ग्राउंड है। और वहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि आपके इलाके के लोग बाहर ना आए, उनको पूरी ही फैसिलिटीज़ आपके इलाके के अंदर दे। जो भी वॉलंटियर्स है, जो कॉरपोरेटर्स है, जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का एहतमाम करें, क्योंकि वरना बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से हमने जो बड़े मार्केट्स है, एक तो आम खास मैदान के ऊपर होगा, एक जो है सूद गिरनी का जो मैदान है रोशन गेट के आगे, वो सूद गिरनी का जैसे कपास मैदान भी कहा जाता है। तो वहाँ के लोगों के लिए जो रोशन गेट, किराड़पुरा, बारी कॉलोनी, इंदिरा नगर के जो लोग हैं, वो सूद गिरनी के मैदान के अंदर, जैसा आपको याद होगा कि हमने 2-3 साल पहले जब यहाँ पर अमितेश कुमार साहब थे कमिश्नर, उस पीरियड के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत कामयाब हुआ था। तो वहाँ पे इस तरह की मार्केट सजा। तो ऐसे जितने भी ये मार्केट्स के जो जो एरिया है, ये अखबारों में भी डाला जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाएगा, और वहीं पर आपको जाकर, यानी कि जिस इंसान के इलाके के अंदर है, जैसा मैं रोज़ेबाग में रहता हूँ, तो रोज़ेबाग के अंदर यहाँ पे रोज़ेबाग की जो मस्जिद का जो ग्राउंड है, वहाँ पर ये रहेगा। यानी कि दिल्ली गेट के आगे जितने भी लोग हैं, उन्हें शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रोज़ेबाग के मैदान के अंदर आ जाए। जैसा हरसूल का एरिया है, या आपका जहांगीर कॉलोनी है, बेरी बाग है, ये इलाके के लोग जितने भी रहेंगे, ये जो अभी सामने जो बड़ा मैदान तैयार किया गया है, वहाँ पर ये मार्केट लगाई जाएगी। तो जो अलग अलग ग्राउंड्स तय, मैं उसका लिस्ट आप लोगों को बता दूं, ताकि आपके जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें ये मालूम रहना चाहिए। एक तो जो ग्राउंड्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो पुलिस की तरफ से तमाम पुलिस स्टेशंस को ये दे दिए गए हैं, इसके अलावा कहीं पर भी कोई गाड़ी या हाथ गाड़ी कोई भी कारोबार नहीं होगा। अगर जो करेगा वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करेगा, और जो भी उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई उसको खुद को करना पड़ेगा। तो जो ग्राउंड्स है मैं आपको बता देता हूँ। आम खास मैदान है, आरिफ कॉलोनी का ग्राउंड है, गिरनी का ग्राउंड है रोशन गेट के आगे, अल्तमश कॉलोनी का जो कॉरपोरेशन का जो ग्राउंड है, वहाँ पर अल्तमश कॉलोनी का ग्राउंड है। हरसूल जेल का सामने का जो नया मैदान अभी साफ किया गया है तरफ से, वो ग्राउंड रहेगा। फिर मोतीवाला स्कूल का जो ग्राउंड है वो रहेगा। फिर न्यू एसटी कॉलोनी का जो ग्राउंड है वो एक है। दिल्ली गेट का जो एरिया है, दिल्ली गेट का एरिया, दिल्ली गेट पेट्रोल पंप के सामने का जो मैदान है, वहाँ पर आप गाड़ियाँ लगा सकते हैं। रोज़ाबाग ईदगाह का मैदान है, वहाँ पर लगा सकते हैं। गेट का ट्रैफिक गाड़ियों के लिए जो पार्किंग का जो ग्राउंड है जू सेंटर्स के बाजू का, वो एरिया के अंदर पैठन गेट का वहाँ पर लगाया जाएगा। पहले हमने छोटा तकिया का ग्राउंड भी आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो वो ग्राउंड को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब वो छोटा तकिया की जगह वहाँ पर अब पैठन गेट का जो पार्किंग का एरिया है, वो एरिया के अंदर हाथ गाड़ियाँ या जितने भी दुकानें लगाई जा सकती हैं वहाँ पर लगाई जाएगी। रेलवे स्टेशन और वहाँ का जितना भी एरिया है, जागीरदार कॉलोनी, सादत नगर, राहुल नगर, हमालवाड़ा, वहाँ के लिए सिल्क मिल कॉलोनी का मोइनुल स्कूल जो है, मोइनुल स्कूल का जो ग्राउंड है, वो मोइनुल स्कूल का ग्राउंड के अंदर वहाँ पर लगाया जा सकता है। साथ ही साथ नारेगांव स्कूल का जो कॉरपोरेशन का ग्राउंड है, वो नारेगांव स्कूल के कॉरपोरेशन ग्राउंड के अंदर भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। मिसरवाड़ी के अंदर ये बताया गया था कि MIDC का एक प्लॉट आइडेंटिफाई करके वो वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन बता देंगे कि कौन सा प्लॉट किया गया है वहाँ पे। चिकल थाने का जो है, हीना नगर चिकल थाने का, तो वहाँ पर जो वाहन बाजार जो भरता है, जो गाड़ियों का जो बाजार भरता है, वहाँ पर मार्केट लगाया जाएगा। फिर शानूर मियाँ दरगाह का जो है, या शास्त्री नगर का, तो वहाँ पर जबिंदा लॉन्च जो है, जबिंदा ग्राउंड जो है, वहाँ पर ये लगाया जाएगा। छावनी के लिए, और छावनी के साथ साथ नंदनवन कॉलोनी, चांदमारी, या वो जितना भी एरिया है, उसके लिए ये तय किया गया है कि मिलन स्कूल का जो ग्राउंड है
वो मिलिंद स्कूल के ग्राउंड के अंदर वहाँ पर मार्केट, यानी कि जयसिंहपुरे में पंचक्की के साइड में भी रहने वाले लोग जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पर ये मार्केट लगाई जाएगी। उसी तरह से पंचक्की का जो कॉरपोरेशन का ग्राउंड है वहाँ पर कोहिनूर कॉलोनी और पंचक्की के अतराफ रहने वाले जितने भी है वो कॉरपोरेशन का जो ग्राउंड है पंचक्की को लगकर, तो वहाँ पर ये लगाया जा सकता है। तो तकरीबन 21 ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ये बाजार लगाया जाएगा। अब समय जो तय किया गया है इस पूरी मीटिंग के अंदर वो ये तय किया गया है कि सुबह जो वेजिटेबल मार्केट जो लगाई जा रही है, जो शाम में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, वो तो जारी ही रहेगी। लेकिन ये फ्रूट्स इफ्तार के लिए जो ये बाजार लगेंगे इन ग्राउंड्स के ऊपर, इसके तय अभी जो तय हुआ है, मैं अभी कुछ देर पहले चिरंजीव प्रसाद साहब पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी कि हम लोग 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये बाजार लगाया जाएगा। 3 बजे से 5:30 बजे, 5:30 बजे सारी अपनी जितनी भी फरोख्त करके यहाँ से निकल जाएगी और 6 बजे तक जितने भी वहाँ पे दुकानदार है, ये दुकानदारों ने 6 बजे तक अपना वो जगह खाली कर देना चाहिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर किया जा रहा है। अगर 2-4 दिन के बाद, रमज़ान के 2 दिन के बाद अगर लगेगा कि वहाँ पर किसी जगह के ऊपर ख़ास बहुत ज़्यादा रश हो रहा है तो उसके अंदर और कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से अपील है कि जब खरीदने के लिए जाएंगे तो मास्क पहन कर जाइए। और मास्क का मतलब ये नहीं है कि आपके पास मास्क ही होना, कम से कम घर का कोई कपड़ा ले लीजिएगा, दस्ती लगा लीजिएगा। लेकिन मार्केट में जाते वक्त आपको, और जो बेचने वाले रहेंगे उनके लिए भी ये बंधन कारक रहेगा कि वो लोग अपना मास्क लगाकर ही अपना कारोबार कर सकते हैं, वरना आपको मालूम है कि कॉरपोरेशन का स्क्वाड घूम रहा है और वो फाइन कर रहा है। तो ऐसे उसके अंदर हम भी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो आपको एहतियात बरतना ज़रूरी है और अगर आप एहतियात नहीं कर रहे हैं तो आपको यकीनन फ़ाइन होनी चाहिए और हम उसका पूरी तरह से तायीद करते हैं। हम बार बार जो आपको कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, घर के अंदर रहिएगा। देखिए, आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे धुलिया के जो ज़िला अध्यक्ष थे हाजी कलीम शाह साहब, जो हमारे धुलिया के MLA है फ़ारूक शाह साहब, इनके भाई है, आज उनका इंतकाल हो गया है। हमारे MIM पार्टी के ज़िला अध्यक्ष थे। ये पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे और लोगों को अनाज पहुंचाने का काम कर रहे थे, लोगों की मदद के लिए भागदौड़ कर रहे थे और ऐसे हालात के अंदर वो भी कोरोना ग्रस्त हो, आज उनका इंतकाल हो गया है। तो मैं आप लोगों से जो बार बार कह रहा हूँ वो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो ये कोरोना वायरस किसी को देखकर नहीं आता है कि कौन कैसा है। आप लोगों से हम एक बार फिर से अदबन गुजारिश करना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर पूरा एहतमाम करिएगा। इस मुबारक महीने के अंदर इस मुल्क से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए, पूरी की दुनिया से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, इसके लिए इबादत करें, पुलिस के साथ ताउन करें। और प्रशासन ने जितने भी हमारे लिए ये बातें कही है, ये सब के राय मशवरे से लिया गया है। मैं तमाम औरंगाबाद के MLAs और MPs का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। जहाँ तक मस्जिदों के अंदर अजान की बात है, ये फैसला हमने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि अजानें होगी क्या नहीं। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से अपील की है कि शाहगंज के अंदर जो घड़ी है और उसमें से सायरन जो निकलता है, वो सायरन का एहतमाम करें और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो सायरन का एहतमाम करेंगे। तो एक बार फिर से मैं अब औरंगाबाद की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की पूरी आवाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब ईद आएगी तो ईद के मौके के ऊपर हम सब लोग बाहर निकलेंगे, बाहर निकल कर गले मिलेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। ये मुमकिन है तभी आप लोगों को, अगर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग ये रमज़ान अच्छे तरीके से मना सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मीम न्यूज़ वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।